अब इसके बाद मैं एक ऐसे कवि को आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूं जो वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है और पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा सख्त डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन वहाँ से वो साहित्य और अदब की बातें करता है, यानी कि एक दर्दमंद दिल रखता है। मैं जनाब अनिल प्रवक्ता जी से को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर, माइक पर, कि वो आए और आज के इस मुशायरे। हाँ, अनिल प्रवक्ता जी से गुजारिश है कि वो माइक पर आए और अपने कलाम से नवाजें। भाई हमारे जमजम भाई कह रहे हैं कि खवातीन के लिए कोई अलग से पाबंदी नहीं है और आप भी चाहें तो वो दाद दे सकते हैं खुल के, और हमारे जो मर्द हजरात हैं वो तो बहरहाल दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और खुल के दें तो थोड़ा सा मुशायरा और जी बहुत बेहतर धन्यवाद। होगा। हाँ, क्योंकि वक्त की कमी है और आपने बताया कि बड़ा तल्ख विभाग है, लेकिन इस समय मुल्क के हालात है कि हमसे ज्यादा तल्ख अध्यापकों की स्थिति है। सही। इस समय ये स्थिति अब है तो गुप्त भोगी है, अभी देख रहे कि हैं। वो अपनी मोहब्बत का एहतजाज नहीं करता। सर आपकी नजर कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे अजहर साहब हमारे गांव से आए हुए आपका स्वागत करते हैं कि विद्यालय की स्थिति है कि बच्चे अध्यापक को ढूंढ रहे हैं, अध्यापक गांव में माता पिता को ढूंढ रहे हैं, मतदाता को ढूंढ रहे हैं, और मतदाता 2003 की लिस्ट में अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। तो ये स्थिति चल रही है इस समय कि अपनी मोहब्बत का एहतजाज नहीं करता, वो सामने होता है फिर भी बात नहीं करता, उसे मालूम है मेरे हर मर्ज की दवा, और एक वही है जो मेरा इलाज भी इलाज नहीं करता। क्या कहने हैं उसको अनिल साहब? पता वाह, है वाह। कहाँ से क्या करना है। आज ये लेकिन वही महफिल है जो बहुत मेरा इलाज नहीं खूबसूरत करता। सजी हुई है। आज ये महफिल ऐसे शख्सियत की शान में सजी हुई है, याद में सजी हुई है कि जिनका इस देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि दिल हमारा पुकारे तुम्हें आज भी, वाह, दिल हमारा पुकारे तुम्हें तुम्हें आज भी, आंखें हर पल निहारे तुम्हें आज भी, इस खुले आसमां में कहाँ खो गए, ढूंढे मन के सितारे तुम्हें आज भी। आज ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है हमारे समाज में, ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था, मुखर किया था। ऐसे ही नहीं, मुल्क की आवाज थे वो। आज उनकी याद में यह मुशायरा है कि मुल्क की आवाज थे वो, जैसा कि भारत आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हुए, कि मुल्क की आवाज थे वो, इल्म की बुनियाद थे वो, शिक्षा संघर्ष समर्पण के दम पर अबुल कलाम आजाद थे वो। एक उन्हीं का नाम ब्रांड, इससे बड़ा क्या ब्रांड हो सकता अनिल जी, है? वाह। भाई तालियां कमजोर इससे है बड़ा थोड़ी। तकरीर, इससे वाह, बड़ी वाह, 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 वाह। उसमें हम क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप कहने हैं सभी का, अनिल प्रवक्ता जी, बहुत वाह। धन्यवाद। और कुछ समय कम है, इसलिए कुछ थोड़ी चीजें मैं आपके बीच में सुनाकर, और एक कुछ मोहब्बत के नाम से भी, कि तुम्हारे बिन गुजारा कैसे हो सकता है, तुम्हारे बिन गुजारा कैसे हो सकता है, वो आंखों का तारा कैसे हो सकता है, तुम्हारे बिन गुजारा कैसे हो सकता है, वो आंखों का तारा कैसे हो सकता है, तुम्हें देखकर बीनाई खोई है मैंने, कोई तुमसे भी प्यारा कैसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई तुमसे भी प्यारा कैसे हो सकता है। इश्क करने वाले, इश्क करने वाले जरा मशवरा दे हमको। डॉक्टर साहब, इश्क करने वाले जरा मशवरा दे हमको, इस भंवर से किनारा कैसे हो सकता है। और मुद्दतों बाद, डॉक्टर साहब, मुद्दतों बाद उसके जैसी सूरत देखी मैंने, यार किसी का जन्म दोबारा कैसे हो सकता है। वाह, 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 वाह। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक नज्म है कि जब यादों की एक गुमनाम डायरी लिखूं मैं, यादों, सर कोई मैंने तुम्हें देखकर ही बीनाई खोई मैंने, कोई तुमसे भी प्यारा कैसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका कि जब यादों की एक गुमनाम डायरी लिखूं मैं, तुम जहन में हो तुम्हारे नाम शायरी लिखूं मैं, जिसके हर पन्नों पर एहसास तुम्हारा हो,
तुम ना हो फिर भी एक साथ तुम्हारा हो, तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी नींद तुम्हारे रातें हो, तुम्हारे लफ्ज तुम्हारे होठ तुम्हारी बातें हो, तुम्हारा होकर भी तुम्हारा होना हो, तुम्हें खोकर भी पाना खोकर भी पाना हो, सूरज के कंधों से जैसे शाम के बाजू गिरते हो, सूरज के कंधों से जैसे शाम के बाजू गिरते हो, चांद अंधेरी होती है तो रात अंधेरी होती है तो चांद के आंसू गिरते हो, तब मेरे लफ्जों की बहर में पैगाम तुम्हारा आएगा, मैं कलम रोक दूं जिस पैरा पर नाम तुम्हारा आएगा, तब मेरे लफ्जों की बहर में पैगाम तुम्हारा आएगा, मैं कलम रोक दूं जिस पैरा पर नाम तुम्हारा आएगा, तब सुबह को एक शाम बावरी लिखूं मैं, तुम्हारे नाम की गुमनाम डायरी लिखूं मैं, तुम जहन में हो और एक शाम शायरी लिखूं मैं। बहुत शुक्रिया। एक मैंने लिखा सुबह, बस आखिरी है, समाप्त करूंगा, एक व्यंग है, इशारे में आप समझिए। हम सभी लोग आज इकट्ठा हैं, याद कर रहे हैं, यादों के अलावा भी हमें बहुत कुछ करना है कि खिलते हुए गुलशन से तितलियां पकड़ते हैं। समझ लें आप सभी, आप सदर साहब यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, खुलकर नहीं कह रहा हूं कि खिलते हुए गुलशन से तितलियां पकड़ते हैं, हम हाथ तो पकड़ नहीं सकते अंगुलियां पकड़ते हैं, उधर नदी के मगरमच्छ ने सारे मवेशी खा लिए और हम इधर हैं कि तालाब के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। वाह वाह, ये थे जनाब अनिल प्रवक्ता जी, जो बड़े खूबसूरत अंदाज से कविताएं और व्यंग प्रस्तुत कर रहे थे, पेश कर रहे थे।